वेलकम बैक। इस लेसन में हम देखेंगे पावर और एनर्जी के बीच का रिलेशन। इस लेसन के एंड में आप पावर और एनर्जी का कैलकुलेशन सीख लेंगे कि हम वोल्टेज, करंट और टाइम से पावर और एनर्जी को कैसे कैलकुलेट करते हैं और उसकी डेफिनेशन क्या है। अगर हम एक रियल लाइफ कंडीशन को देखें कि आप एक घर में जाते हैं और एक अप्लायंस को अगर हम देखते हैं, सपोज कि आपका मिक्सर ग्राइंडर है, तो अगर हम उसके स्पेसिफिकेशन शीट को अगर हम लोग देखें तो उसमें या तो उसका वॉटेज लिखा होगा या उसमें उसका वो इनपुट वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज और उसकी जो करंट यूसेज है वो लिखा होगा उसमें। तो इस डेटा को यूज करके हम एक सोलर सिस्टम को कैसे डिजाइन करते हैं वो हमें देखना है। ये सब जानने के लिए हमें सबसे पहले पावर को डिफाइन करना होगा। पावर मोस्टली होता है वैट्स या किलो वैट्स में। किलो मतलब 1000 होता है। 1000 वैट अगर हम एक साथ लेंगे तो उसको हम बोलेंगे 1 किलो वैट। पावर जो है वो रेट ऑफ एनर्जी यूसेज को बताता है कि कितने रेट से हम एनर्जी को यूज कर रहे हैं या प्रोड्यूस कर रहे हैं या ट्रांसफर कर रहे हैं, उसको हम वॉट्स में कैलकुलेट करते हैं। ओनली अगर देखें तो पावर इज इक्वल टू एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम। पुराने लेसन्स में हमने देखा कि वॉट जो होता है वो वोल्टेज इंटू करंट होता है। जो वॉट होता है वो एक स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट है जो कि हर कंपोनेंट में यूज करते हैं। सोलर पैनल्स में भी हम वॉट में ही कैलकुलेट करते हैं हर चीज को। अगर हम एक टिपिकल वॉशिंग मशीन को ही देख लें तो वो 220 वोल्ट्स पे ऑपरेट होती है और उसका जो करंट रेटिंग होता है वो 8 एम्प्स होता है, 8 एम्पियर। अगर हम इसका वॉटेज निकालें तो हमें उसका जो वोल्टेज है उसको करंट से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये केस में है 220 वोल्ट्स इंटू 8 एम्पियर्स, तो उसका टोटल होता है 1760 वैट्स। सपोज करते हैं कि आपका एक अप्लायंस है जो कि है सपोज वाटर हीटर। उसका आपको वॉटेज रेटिंग पता है कि उसमें लिखा हुआ है कि 1300 वॉट का हीटर है। उसका जो वोल्टेज का जो रेटिंग है वो 220 वोल्ट का है। तो अगर हम लोग उसके वॉटेज को उसके वोल्ट से डिवाइड कर दें तो उसका जो करंट यूसेज है वो हमें पता चल जाएगा। ये केस में कितना है, 1300 वॉट का आपका वाटर हीटर है, उसको हम डिवाइड करेंगे 220 वोल्ट से। अगर हम 1300 को 220 से डिवाइड करते हैं तो हमारी जो करंट रेटिंग आती है, करंट की जो रेटिंग आएगी वो आएगी 5.9 एम्पियर्स। हमने अभी थोड़ी देर पहले ही देखा था कि पावर इज इक्वल टू एनर्जी बाय टाइम। अगर हम इसको सिंपल वे में देखें तो एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। और भी सिंपल टर्म में अगर देखें तो एनर्जी जो होती है, एक डिवाइस कितनी देर तक यूज हो रहा है उसको हम बोलेंगे एनर्जी। तो एनर्जी का यूनिट होता है वो होता है वॉट आवर्स या फिर किलो वॉट आवर्स। वॉट आवर्स को हम बोलते हैं WH, किलो वॉट आवर को हम बोलते हैं kWh। इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स को अगर हम देखें तो उसका जो एनर्जी यूसेज होता है वो मोस्टली किलोवाट आवर या वॉट आवर में ही देखा जाता है। वॉट आवर या किलोवाट आवर की एक बहुत अच्छी चीज़ क्या है कि सनलाइट की जो एनर्जी है उसको भी हम वॉट आवर या किलोवाट आवर में ही देखते हैं। जो हमारे सोलार पैनल की जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है उसको भी हम वॉट आवर या किलोवाट आवर में ही देखते हैं। प्लस जो हमारा जो घर का यूसेज होता है, घर की जो लोड जो होता है, कनेक्टेड लोड होता है, उसका जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट है वो भी वॉट आवर या किलोवाट आवर में है। हम ये तीनों कंपोनेंट्स को डायरेक्टली कंपेयर कर सकते हैं एक दूसरे से। अब इसको प्रैक्टिकली हम कैसे यूज कर सकते हैं, तो सपोज कि आपका एक हेयर ड्रायर है, उसका जो टिपिकल एनर्जी रेटिंग होता है वो है 1100 वैट। एज्यूम करते हैं कि हेयर ड्रायर जो एक है वो पूरे 24 घंटे में सिर्फ 15 मिनट के लिए ही चलता है। अगर 15 मिनट को हम आवर्स में कन्वर्ट करें तो वो होगा 0.25 आवर। एक अजम्पशन लेते हैं कि हम पूरे साल भर में वो हेयर ड्रायर को 180 दिन के लिए सिर्फ यूज कर रहे हैं। तो उस हेयर ड्रायर का अगर हमें एनुअल एनर्जी, मतलब पूरे साल भर में उस हेयर ड्रायर ने कितनी एनर्जी को यूज किया, अगर हमें उसे कैलकुलेट करना है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा कि जो उसका पावर है जो कि है 1100 वैट्स, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे डेली यूसेज से जो कि है 0.25 आवर्स पर डे, और उसको हम टोटली मल्टीप्लाई करेंगे कि हम साल भर में उसको कितने दिन यूज करते हैं। तो हम इसको 180 दिन यूज करने वाले हैं पूरे साल भर में। तो इसका जो फॉर्मूला होगा 1100 मल्टीप्लाइड बाई 0.25 इंटू 180। इसका जो टोटल आएगा वो आएगा 49,500 वॉट आवर्स।
मतलब पूरे साल भर में एक छोटा सा हेयर ड्रायर अगर हम लोग 15 मिनट के लिए यूज़ करते हैं एक दिन में, और उसको 180 दिन पूरे साल में यूज़ करते हैं, तो 49,500 वॉट आवर की वो इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करेगा, जिसको अगर हम लोग किलो वॉट आवर में कन्वर्ट करें तो 49.5 किलो वॉट आवर हो जाएगा वो। अभी हमने क्या देखा कि एक छोटा सा हेयर ड्रायर 15 मिनट अगर हम लोग यूज़ करते हैं तो वो पूरे साल भर में कितनी एनर्जी को कंज्यूम कर सकता है। हमने एक छोटे से फॉर्मूला को यूज़ किया, पावर जो उसका 1100 वैट्स है उसको हमने टाइम से मल्टीप्लाई किया। 15 मिनट हम दिन का यूज़ कर रहे हैं और 180 दिन, दोनों टाइम की वैल्यू है। तो अगर हम लोग वो पावर इनटू टाइम करते हैं तो हमें उसकी एनर्जी का कंजम्पशन हमें पता चल जाता है। अब इस लेसन के बाद आप पावर और एनर्जी को डिफाइन कर सकते हैं, प्लस उसको कैलकुलेट करना भी आप सीख गए होंगे अभी तक। पावर और एनर्जी का जो कन्वर्जन भी होता है वो भी आप जान सकते हैं। अगर ये बेसिक फॉर्मूला को आप अगर याद रखें तो आपको पावर को एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी।